साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। दोस्तों, यही जानकारी आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, कैसे आप ग्रामीण डाक सेवक बन के 40,000 रुपया तक महीना यहाँ पर कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी पता होगा इस जॉब के लिए जो सैलरी मिलने वाली है वो तो लगभग 10,000 से 12,000 शुरुआती सैलरी है और वो इंक्रीमेंट होते होते 26 से 27,000 तक होने वाली है। तो फिर कैसे हम 50,000 तक यहाँ पर कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपको इस वीडियो में यह जानकारी दूंगा कि कैसे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से आप 40 से 50,000 तक एक महीने में आप यहाँ पर कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यह जो जॉब है इसकी जो नोटिफिकेशन है, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। दोस्तों, इस जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास जो तारीख है वो है 27/1/2023 से लेकर 16/2/2023 तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय आपके फॉर्म में कुछ रॉन्ग गलत हो जाता है तो आप उसे 17/2/2023 से लेकर 19/2/2023 तक उसमें करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर वो है जो वैकेंसी निकली है वो किस पोजीशन के लिए यहाँ पर है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी है वो बीपीएम है। बीपीएम मतलब जो पोस्ट मास्टर होते हैं उनके लिए, और एबीपीएम/डाक सेवक इनके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। जो बीपीएम है उसकी सैलरी 12,000 से लेकर 29,000 तक है, जो धीरे धीरे इंक्रीमेंट होती है। और जो डाक सेवक की जो सैलरी है वो है 10,000 दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई ज़्यादा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको 18 ईयर की एज चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर की आप यहाँ पर आप होने चाहिए। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो SC ST OBC EWS के लिए क्या क्या है वो उसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। पूरी नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ जो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है। यहाँ पर आपको SSC पास होना होगा। अगर आप SSC में पास है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और जो अदर क्वालिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग आपको आनी चाहिए, मतलब बाइक चलाना और साइकिल चलाना आपको यहाँ पर आना चाहिए। यही अदर क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ यह डिस्कशन कर लेता हूँ किस तरह से आप यहाँ पर 50,000 तक महीना यहाँ पर कमा सकते हो। तो दोस्तों, 50,000 महीना कमाना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनका जो काम है यहाँ पर क्या है देख लो। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPB इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऑप्शन है यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसी कारण आप यहाँ पर ज़्यादा कमाई कर सकते हो। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप डाक सेवक बन जाते हो या पोस्ट मास्टर यहाँ पर आप बन जाते हो तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो सर्विसेज है वो आप कस्टमर को दे सकते हो। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट सर्विसेज की जानकारी मैं आपको देता हूँ जिससे आप 50,000 रुपया महीना कमा सकते हो। तो सबसे पहली जो सर्विस है दोस्तों वो है आप आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। दूसरी जो सर्विस है दोस्तों, यहाँ पर आप कस्टमर का अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपन कर सकते हो। और तीसरी सर्विस है दोस्तों, आप लोगों का इंश्योरेंस यहाँ पर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जैसे आप किसी का आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक करते हो तो आपको यह पता ही होगा कि जिसके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसका आधार आप अच्छे से अपडेट कर सकते हो। जिसका भी अकाउंट आप बैंक में ओपन करते हो उसका ट्रांजैक्शन भी वो कस्टमर करेगा, उनका ट्रांजैक्शन भी आप कर सकते हो। जैसे ही किसी के आधार के साथ आप मोबाइल नंबर लिंक कर देते हो तो दोस्तों ऐसा भी होता है जब लगभग सारे जो कस्टमर होते हैं उनको उनका आधार अपडेट करवाना होता है।
जैसे ही आप आधार में मोबाइल नंबर लिंक करा देते हो तो अलग से आप उन लोगों का वहाँ पर आधार अपडेट कर सकते हो, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी मदद से। तो उससे भी आपको अलग से कमाई होगी। और लगभग दोस्तों जितने भी कस्टमर, जितने भी लोग होते हैं वो सभी का आधार अपडेट करवाना इम्पोर्टेंट होता है और वो करवाएंगे। जैसे वो आधार सेंटर पर जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण उनका आधार वो अपडेट नहीं करवाते। लेकिन जिस गांव में आपको ये वैकेंसी मिल जाती है, जहाँ पर आप यह जॉब आपको लग जाता है, वहाँ पर ये काम आप कर सकते हो। साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, जैसे ही आप आधार अपडेट का काम करते हो तो वहाँ पर बहुत सारे जो कस्टमर है वो आपको यह भी बताएंगे कि हमें अलग अलग काम करना है, वो कैसे करना है आप हमें बताइए। तो दोस्तों आप जो है सभी काम जो सीएससी सेंटर वाला कस्टमर को देता है वो सभी जो सर्विस है आप वो कस्टमर को दे सकते हो, जैसे कि पैन कार्ड निकालना और बहुत सारे जो भी काम है ऑनलाइन वो आप उन्हें करके दे सकते हो। उससे आपको अलग से कमाई होगी और मुझे गारंटी है आप 40 से 50 हज़ार तक कमाई कर सकते हो एक महीने में। तो दोस्तों यह थी जानकारी कैसे आप यहाँ पर जो जॉब निकली है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, डाकिया के लिए, मतलब जो पोस्ट मास्टर है उसके लिए, यहाँ पर आप जैसे ही अप्लाई करते हो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको ये जॉब मिल जाती है तो आप कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको इस फॉर्म की प्रिंट लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा और गूगल में जाने के बाद आपको वहाँ पर टाइप करना होगा इंडिया पोस्ट। जैसे ही दोस्तों आप इंडिया पोस्ट यहाँ पर टाइप करते हो, फर्स्ट वेबसाइट आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। जैसे ही दोस्तों आप इस वेबसाइट को ओपन करते हो आपको ज़रा सा नीचे जाना है और आपको यहाँ पर दिखेगा रिक्रूटमेंट का एक टैब। इस टैब पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टैप करते हो आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो यह आपको एक अलग वेबसाइट पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का स्टेज 1 का एक बटन दिखाई देगा। इस बटन पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों स्टेज 1 में जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है और वैलिडेट मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपके पास OTP आएगा, उस OTP को वैलिडेट करना है। वैसा ही आपको ईमेल के साथ भी करना है। दोस्तों थर्ड ऑप्शन जो है आपका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, जो आपके SSC मार्कशीट पर है सेम टू सेम वही नाम। और उसके नीचे दोस्तों आपके माताजी का या पिताजी का नाम, जिसका भी आपके सर्टिफिकेट पर नेम है वो नेम यहाँ पर फिल करना है। बाकी पूरी डिटेल देने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आधार नंबर देना है, डिसेबिलिटी है या नहीं यह बताना है। उसके बाद आपका जो लैंग्वेज, स्कूल का लैंग्वेज था वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 50 KB का पूरा फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है और सिग्नेचर भी अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करते हो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आपको दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों यह डिटेल सही है तो आपको नीचे क्लिक कर देना है और इसे सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ से सबमिट करते हो आपको एक नंबर मिल जाएगा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस नंबर मिलने के बाद इसे कॉपी कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्कल पूछा जाएगा, आप किस सर्कल में से हो, तो आपको आपका स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ से स्टेट चूज़ कर लेता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ से सबमिट पर क्लिक करते हो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। और उसके बाद दोस्तों जो आपको नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को आपको यहाँ से फिल कर देना है। तो मैं यहाँ से कैप्चा फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाई देगी। उसके बाद दोस्तों आपको आपका एड्रेस यहाँ पर पूरा फिल कर देना है, जैसे कि आपका डूअर हाउस का नंबर क्या है, स्ट्रीट क्या है, विलेज या सिटी, गांव या सिटी कौन सा है, पंचायत कौन सा है या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पर आपको डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद पिन कोड की भी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है।
दोस्तों जैसे ही आप ये डिटेल फिल कर देते हो तो राइट साइड में आपको दिखाई देगा ये जो एड्रेस है इसी का है, तो यहाँ पर भी टिक कर देना है अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो। उसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपका स्टेट ऑफ बोर्ड जो जिससे आपने एसएससी पास किया उसे सिलेक्ट कर लेना है। और एसएससी पास होने के बाद दोस्तों आपका जो रिजल्ट आया वो सीजीपीए में है या मार्क्स में है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे डिटेल्स फिल कर देनी है आपके सब्जेक्ट के अनुसार। तो साइंस का सबसे पहले कर देना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड लैंग्वेज का जो आपका है, मैथमेटिक्स का, थर्ड लैंग्वेज का, फर्स्ट लैंग्वेज का, यह सभी की डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और उसके बाद दोस्तों थर्ड लैंग्वेज जो भी आपके स्कूल के अनुसार है उसे फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यह पूरी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको राइट साइड में दिखाई देता है कि आउट ऑफ कितने मार्क्स आपको इस एग्ज़ाम में आए हैं। दोस्तों ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। सीजीपीए स्कोर अगर आपका नहीं आता, आपका मार्क आता है तो उसके सामने जो बॉक्स है उसे वैसा ही रखना है, उसमें आपको कुछ भी नहीं इंटर करना है, इंसर्ट करना है, उसे ब्लैंक रखना है। यह पूरी डिटेल भरने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैं इसे यहाँ पर ब्लैंक रखता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ जानकारी आपको देनी है। यहाँ पर आपको कौन से गांव में आप काम करना चाहते हो यह डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका जो स्टेट है उसे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसे चूज़ कर लेना है और कौन कौन से गांव में कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है यह आपको देख लेना है। दोस्तों अगर आपके आसपास के गांव में भी वैकेंसी अवेलेबल है तो उन्हें चूज़ कर लेना है और उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस मतलब दोस्तों जिसे आपने 1 दिया, जिसे आपने 2 दिया, तो आपका जो 1 नंबर का है अगर वो आपके लिए सूटेबल होता है तो उसमें आपका नंबर जल्दी से लग जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहा हूँ 1 2 3, आपको भी वैसे ही यहाँ पर प्रेफरेंस दे देना है। और प्रेफरेंस देने के बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस मैं दे चुका हूँ। इनमें से मेरा किसी भी गांव में यहाँ पर एक मेरा सिलेक्शन हो सकता है और मैं यह काम यहाँ पर कर सकता हूँ। यह पूरी डिटेल देने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और उसके बाद आपको इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, इसे टिक करके, और सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका डेटा सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST या महिला नहीं हो तो आपको यहाँ पर 100 का पेमेंट यहाँ पर आपको करना होगा। तो आपको यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको पेमेंट करके भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उससे आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ जिस भी प्रकार से मुझे पेमेंट करना है और मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर पेमेंट हो जाता है तो हमें यहाँ पर एक मैसेज मिल जाता है। जैसे हमें ये मैसेज मिलता है दोस्तों तो आप देख सकते हो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों हमारा फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। हमें फॉर्म के नीचे जाना है और इसकी एक प्रिंट हमें ले लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके परसेंटेज 10th में अच्छे हैं, SSC में अच्छे हैं, तो आपको यह वैकेंसी अवेलेबल होने पर आपको ये वैकेंसी मिल सकती है। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।